हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है का एपिसोड 109, जिसमें आज हमें फाइनली 2 दिन से आ रहे प्रोमो के बारे में पता चलेगा कि क्या आज का एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, माहिद बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं इन सबसे कि इसकी अम्मी पे क्या गुजरी है, बताओ सबब। और फुफ्फी, नाज़िमा फुफ्फी जैसे कि कह रही ना, मज़ा आ गया है। माहिर ने जैसे कि शट अप कॉल दिया ना, चुप चुप बिल्कुल चुप, बहुत बोल ली। मज़ा आ गया है देख के यार। ऐसे हम लोग चाहते थे कि ऐसे ही इस फुफ्फी का नाम ऐसे ज़बान बंद करके रखे। आज गाइस, आज मेरे इस कलेजे को इतनी ठंडक मिली है, इतनी ठंडक मिली है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बड़ी खुश हूँ इस फुफ्फी को मुंह बंद करवाया है। तो ऐसे ही आप जहर उगलते रहो हुस्ना फुफ्फी, ताकि उसको पता चल सके कि आप कितनी बड़ी डायन है, कितनी बड़ी दुष्ट है, औरत है। गाइस, हुस्ना फुफ्फी को माहिर कह रहे हैं आपसे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और हमारी अम्मी के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मजा आ गया है यार। देखिए आज का एपिसोड तो बड़ा अच्छा निकला, बहुत ज्यादा अच्छा निकला भाई। अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे ऐसे इस हुस्ना फुफ्फी को मतलब चुप कराएगा माहिर। यार मैंने नहीं सोचा था। गाइस, फुफ्फी का टाइम समाप्त हुआ। अब अब चाचा का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है। अब चाचा की फील्डिंग सेट कर रहा है माहिर। बहुत सही जा रहे हो माहिर, लेकिन यार इसको पता चलना चाहिए कि ये सब चाचा का किया धरा है। इसको कहीं ना कहीं से मालूम चलना चाहिए ये सारे कितने गंदे और कितने घटिया लोग हैं। सवाल तो बिल्कुल सही किया है माहिद ने कि आप क्या कह रहे थे कि हमारी अम्मी घंटों कॉल पे बात किया करती थी और आशिक था उनका। ये क्यों नहीं सोचा? सही बात है भाई, यही होता है। इन जैसे लोग ना गलत काम करते हैं किसी के साथ में, और उसके बाद में जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो ब्लैकमेल करते हैं। और ये भी उनको ब्लैकमेल कर रहा था शादी करने के लिए, और इसी का नतीजा हुआ कि वो सुसाइड कर ली वो, लेकिन इसके साथ शादी मंजूर नहीं की। और जब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके कामयाबी के आड़े आते हैं। गाइज, माहिद यहाँ पे सारा सवाल एक दिन ही पूछ ले रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का लग रहा है ना कि इन लोगों के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। जो कि मिल जाए बहुत अच्छा होगा। अब मैं उस एपिसोड का इंतजार करूंगी जिसमें इन सब के खिलाफ माहिद को सबूत मिलेगा। और बिल्कुल सही पूछ रहे हो इन जाहिलों से माहिद कि कोई इंसान अगर बैग पैक कर लेता है, इट मीन्स कि वो किसी के साथ भाग जाएगा, बाहर नहीं जा सकता। मतलब इंसान अकेला कहीं बाहर नहीं जा सकता। वो मतलब वुमेन है तो वो सिर्फ किसी के साथ भाग सकती है। उसका कैरेक्टर ही खराब है। ये घटिया सोच है लोगों की। यहाँ पे तो ये मनहूस चाचा का सब किया धरा है, और यहाँ पे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसको पता है एक्सेप्ट किया तो बस गया। गाइस, माहिद का दिमाग कितना तेज फास्ट चल रहा है ना। कह रहा है कि हो सकता है कि इस घर में अम्मी किसी वजह से घर नहीं छोड़ रही थी, बल्कि किसी के वजह से घर छोड़ रही थी। किसी वजह और किसी के वजह में बहुत फर्क होता है ब्रो। और ये बिल्कुल सही सोच रहा है। ये चाचा की वजह से वो घर छोड़ रही थी, और ये बात किसी को भी शायद नहीं पता है। मुझे डाउट है कि हुस्ना फुफ्फी को सब पता है। जैसे वो घूर घूर के देख रही है ना बात बात पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हुस्ना फुफ्फी को सब पता है। और तनिक तनिक बात, थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर बात दादा हुजूर को भी पता है। माहिर, तुम इनमें से किसी को मत छोड़ना यार। तुम्हारा बचपन इन लोगों ने यही जहर भर भर के तुम्हें बड़ा किया है। बचपन खा गए हैं ये लोग। ऐसे लोग किसी के अपने नहीं होते, किसी के नहीं। गाइज, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया है यहाँ पे? जैसे माहिद कहता है कि हमारी अम्मी हमें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, हमसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, वो हमसे कभी दूर नहीं जाना चाहती थी। तो यहाँ उनके आखिरी खत में यही लिखा था जब वो कह रहा है। तो एवरीवन, दादा हुजूर इंक्लूडिंग दादा हुजूर, चाचा, चाची, हुस्ना फूफी, सबका देखो कितना बुरा हाल हो गया है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये क्या कह दिया, इसको कैसे पता चल गया। मतलब इतना शौक होना जैसे कि ये माहिद को पता ही नहीं चलना था, बट उसको पता चल गया। इन सब ने मिल के कुछ न कुछ किया यार। आई एम श्योर कि सबका हाथ है, अकेले चाचा नहीं, सबका हाथ है। शहर की फुप्पी को भी पता चल गया है कि नाजिमा का और माहिद का एंगेजमेंट हो रहा है। और
आंटी ऐसे मतलब शहर के तरफ देख देख रही है, जैसे शहर को वो लगा है कि मेरी अम्मी मेरी तरफ देखेगी। बस बस यूं अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाती है ताकि किसी को भी पता ना चल सके कि अम्मी को मेरी अम्मी को पता ही ना चल सके कि मुझे तकलीफ हो रहा है, मुझे पता भी है ऐसा कुछ भी। गाइस ड्रामा करने में ना हम लोग भी बिल्कुल शहर की तरह ही है। हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारी जो मम्मी है वो मतलब बात करती रहती है, फिर कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हमारा नाम आने वाला है और कुछ गड़बड़ होने वाला है, फिर मैं तो ऐसे रिएक्ट करती हूँ जैसे कि आई हैव नो आइडिया मम्मा, प्लीज मेरी तरफ मत देखो, आई हैव नो आइडिया, क्या कह रही हैं आप, क्या बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं मालूम। जबकि मालूम सब होता है, जैसे कि सैर को यहाँ पे सब पता है लेकिन वो आंटी के सामने प्रिटेंड कर रही है कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है, उसे जरा फर्क नहीं पड़ रहा। गाइस शहर की माँ भी सबकी माँ की तरह ही है, मतलब कुछ कहो तो तकलीफ, ना कहो तो तकलीफ, मतलब कह दो तो भी प्रॉब्लम है, ना कहो तो भी प्रॉब्लम है। बेचारी बताती है तो सुनती है, ना बताती है तो नहीं सुनती है। लेकिन यहाँ पे आंटी जी अपनी ही बेटी के इमोशन को नहीं समझ पाई, क्योंकि वो लड़की इतना खुश होकर दिखा रही है ना जैसे कि नहीं मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि फ़र्क तो उसे पड़ रहा है, थोड़ा नहीं पड़ रहा, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल आंटी जी आप सही सोच रही है कौसर आंटी, आप ही का देन है कि माहिद और नाजिमा का एंगेजमेंट हो रहा है। ना आप वो वादे करती और ना ये दिन हमें देखना पड़ता। आपकी खुशी के चक्कर में हम ऑडियंस का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट रहा है, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा में पहली बार आप माहिद को अच्छा तो समझी, मुझे इस बात के लिए खुशी है कि किसी एक पॉइंट पे आप उस बेचारे को गलत नहीं समझी। और जैसे मैं कौसर आंटी की थोड़ी बड़ाई करती हूँ कि ये अपना दिखा देती है रंग की, नहीं मैं बड़ाई के लायक नहीं हूँ, प्लीज डोंट डू दिस टू मी प्लीज। और वही हो रहा है, और वही हो रहा है गंदी आंटी। मैंने अभी अभी थोड़े टाइम पहले आपका आधा बात सुनी, मैं आपका बड़ाई की हूँ कि आप माहिद को अच्छा समझ रहे हो, लेकिन नहीं वही तो नाजमा से मोहब्बत करते हैं। भाई ये मोहब्बत बीच में कहाँ से आ गया, वो तुम्हारी बेटे से मोहब्बत करता है आंटी। आई स्वेयर आज से मैं कौसर आंटी की कोई भी बड़ाई नहीं करने वाली। मैं कौसर आंटी कितना भी अच्छा कर ले, मैं अपने मैं नहीं पलटने वाली। नहीं यार पलटो थोड़ा सा, बड़ाई क्या करो, बस अपना रंग दिखा देती है। गाइस ये सफिया बेगम तुमको पहली बार खाना बनाते हुए नजर आ रही है। चलो भाई अच्छा है, माहिद अब सबको कह भी रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हमारी अम्मी हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमें अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये दादा हुजूर मुझे इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब जहाँ धुआं होता है वहाँ आग जरूर होती है। हमें भी इसी बात का अफसोस है माहिद कि तुम क्यों यकीन किए अपने घर वाले पे, तुम्हारे घर वाले यकीन करने के लायक ही नहीं है, अब से कभी यकीन ना करना। माहिद आज दुनिया भर की सारी सवालें पूछ लेगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला। जैसे कि फिर से कह रहा है, आप कहते हैं सदमे में खुदकुशी कर ली दादा हुजूर, चाचा जान कहते हैं कि वो किसी आसी के साथ भागना चाहती थी, और हमें किसी पे यकीन नहीं है, मत करो यकीन, हम भी यही चिल्ला चिल्ला के कहना चाहते हैं ना। यहाँ पे आप लोग देखो हुस्ना पुप्पी कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, जितना चाचा कर रही है, इट मीन्स कि ये दोनों भाई बहन मिल के कुछ न कुछ किए हैं। सो गाइस हमारी क्यूटी का एंट्री हो गया न्याजी मंजिल में। व्हाट इज दिस बिहेवियर माहिद, ये शहर के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, अब तो मंगनी कर ही रहे तो जाओ करो भाई, कम से कम एटलीस्ट अच्छा बर्ताव तो कर ले भाई, क्या प्रॉब्लम है बंदी से। पर दादा हुजूर यहाँ पे मुझे आप अच्छी लगे, शहर को किसी ने सपोर्ट किया कि माहिद शहर को हमने बुलाया है, वाह यार दादा तो चाहते हैं कि बात करके बात खत्म किया जाए, वो भी नहीं चाहते कि नाजिमा से इंगेजमेंट हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इंगेजमेंट हो ना हो अलग बात है, लेकिन लेकिन मुझे इसमें लग रहा है शहर कुछ न कुछ तो की है, कुछ ना कुछ अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ा के, और दादा हुजूर को मुझे लगता है मैनिपुलेट की है, अपने तरफ से कुछ न कुछ की है, पता नहीं। तो भाई डॉक्टर साहब का एंट्री हुआ है, फिर से बेचारी कौसर से मिलने के लिए डॉक्टर साहब आ गए। वैसे अगर लोगों को लग रहा है तो सही ही लग रहा होगा कौसर आंटी, आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है।
इस मैंने कहा था ना कि ये शहर अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ा के कुछ न कुछ तो की है। दादा हुजूर को आई थिंक बोली है कि मंगनी कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दादा हुजूर अब हुक्म दे रहे हैं माहिद को कि आप मंगनी नहीं करेंगे नाजमा से। यार सुन के बड़ी खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू दादा हुजूर। और शहर कैसे पलटी है यार, पलटू शहर। कह रही है कोई मंगनी मंगनी नहीं होगी, आप मंगनी नहीं करेंगे। दादा हुजूर बिल्कुल सही कह रहे हैं माहिर। उस दिन तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज क्या हुआ है? और जब हम आपसे इजाजत मांगने गए थे तो आप इजाजत तो दे ही दी थी। यार वैसे अच्छा है, रीजन कुछ भी हो, मंगनी ना होने के लिए बात चल रही है। मुझे शहर और माहिद का बहस में बहुत मजा आ रहा है। माहिद कह रहे कल तो आप बड़ी खुश थी इजाजत देते हुए, आज क्या हुआ? कह रही तो क्या हुआ, कल इजाजत दी आज वापस ले ली। और दादा हुजूर की हंसी देख रहे हो, दादा हुजूर हंसे जा रहे हैं इन लोगों को लड़ते हुए देख के। आज शहर भी शहर है, कह रही है दावतनामे बढ़ चुके हैं, इट मीन्स क्या वापस भी लिया जा सकता है? कितना पैसा लगेगा? इतने पैसे तो आपके पास होंगे ही कि दावतनामे आप वापस ले सके और फोन करके माफी भी मांग सके। यार शहर वैसे हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शहर का एक्सप्रेशन देखो, ओहो ऐसे तो बड़ी शहंशाह इंसाफ बने फिरते हैं। इतना गंदा काम करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? यार शहर कैसे पलटी है ना, मुझे ये बात पे हंसी आ रहा है। माहिर भी सोच रहा होगा ये लड़की कितनी बदमाश है, कल हमको बोल दी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज सीधा इनकार कर गई मुंह पे, वो भी मेरे दादा के मुंह पे। इतना बड़ा फंसाया मेरे को। गाइज मुझे भी ना ऐसे खुराफात हरकतें करने में ना बड़ा मजा आता है। जितने भी खुराफात हरकत हो वैसे हरकतों को अंजाम देने में ना एक अलग मजा है, मुझे बड़ा मजा आता है। और मैं देख रही हूँ किसी को करते हुए तो और मजा आ रहा है भाई। यार माहिर दादा हुजूर की बात मान लो, तोड़ दो मंगनी इस मनहूस नाजिमा से। मंगनी मत करो यार, हम लोग भी यही चाहते हैं, ना करो ऐसा, ना करो भाई। बट आज देख रहे हो दादा हुजूर शहर की कितने हिमायत कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट, फुल सपोर्ट है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हिंट दी हुई है, दादा हुजूर को बताई हुई है, तब जाके इतना अंधाधुंध उसको मतलब ट्रस्ट कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। नो डाउट दादा हुजूर शहर सच में बहुत अच्छी वाइफ है, बहुत बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी वाइफ है। आप बिल्कुल सही इंसान को माहिद की जिंदगी में ढूंढ के लाए हैं। गाइस दादा हुजूर ने भी कसम खा रखी कि आज सारी बातें कह देंगे। कह रहे जब से शहर आपकी जिंदगी में आई है तब से आप एक पत्थर थे जिसमें जान आ गई है, जो कि अपनी अम्मी की मौत के बाद में कहीं गुम गया था। सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये तो शहर ने ही किया है और ये माहिद भी जानता है। बट यहाँ पे तो उसको मंगनी का भूत चढ़ा हुआ है ना। क्या बदतमीजी है यार माहिद, हम तो खुश हो रहे थे कि नहीं होगा मंगनी और तुम तो फरमान जारी करके चले गए कि मंगनी तो होगा। क्या है यार ये? और ये नाजिमा को इतनी खुशी देके क्यों जा रहे हो भाई? ये नाजिमा, ये कमीनी इतनी खुश हो रही है, मेरे दिल पे ना सांप लौट रहा है। मैं क्या करूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है ये सब देखते हुए। माहिद तो मेरे को गुस्सा आ रहा है। गाइस यार डॉक्टर साहब ने क्या कह दिया, कौसर हमें आपकी ज़रूरत है। बात करना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है, पहले पहला वर्ड ज़रूरत है बोला है। यार अब इसका बात का बतंगड़ा बन जाए। गाइस पता नहीं क्यों हम लड़कियों को ऐसा लगता है कि हम इधर से उधर नाच नाच के चलेंगे ना तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कभी कभी मिल भी जाता है, दो डाउट कि नहीं मिलता, मिल भी जाता है। यार ये बंदी इतनी पॉजेसिव हो चुकी है कि बर्तन तक को देख रही है कि कहीं बर्तन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। गाइज मैं ये सोच रही हूँ कि शहर यहाँ पे आई हुई है, ये बात माहिद को समझ क्यों नहीं आ रहा कि कल ही तो इजाज़त दी थी और ये तो अपने कॉल की पक्की है, पलटती नहीं है, फिर लड़की वापस से आई है, इट मीन्स कि कुछ न कुछ तो है। माहिद सोचो यार, सोचो लड़की क्यों आई है, तुम तो जानते हो। इधर शहर किला संभालने का बात कर रही है और उधर माहिद कह रहे हैं ये लड़की पहले इजाज़त देती है फिर मुकर जाती है। इस लड़की को समझते समझते एक दिन हम ही पागल हो जाएंगे। पागल तुम हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है माहिद।
दिमाग लगाओ, लड़की वापस आई है तो कुछ तो है, जब भी आती है कुछ ना कुछ होता है, तो इस बार भी लगा लो यार। माहिद सही सोच रहे हो, जो खुराफात करने में लगी है ना, खुराफात के बारे में पता करो, तुम्हारे भले के लिए कर रही है भाई। एक तुम हो बेहिस, वो नहीं है, उसके दिल में, उसके सीने में दिल है। शहर के पास कोई जवाब नहीं है तो वो भाग गई भाग गई बिना जवाब दिए हुए। यार मेरी भी यही हरकत है, जब मेरे पास किसी के सवाल का जवाब नहीं होता ना, मैं वहाँ से भाग निकलती हूँ। नहीं भाई, मैं सामना नहीं कर सकती, मुझे भागने दो। कह रही है कभी तो भगवान हमारे टीम में रहा, अल्लाह कभी हमारे टीम में रहा करो। हमें बोलते हैं पीछा नहीं छोड़ती और खुद हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बहन तुम उसके घर में आई हो, तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हारा केयर करेगा, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो। माहिद तो शहर को ढूंढते ढूंढते उसी के पास जा रहा है। क्या लग रहा है आप लोग को, पकड़ी जाएगी या फिर बच जाएगी? मुझे लग रहा है पकड़ी जाएगी। यार इंसान का जब दिमाग काम नहीं करता तो ऐसे ही बुत बन के बैठ जाता है। बेचारी शहर करे तो क्या करे, कर्म करने जाती है, कांड हो जाता है। और अब माहिद के उसका दुपट्टा दिख गया, बेचारी पकड़ी गई। अब तो उसका दुपट्टा दिख गया, अब तो गई, लड़की गई। यार माहिद को तंग करने का तरीका वैसे बहुत अच्छा था। अपना दुपट्टा, इसको पता चल गया कि मेरा दुपट्टा देख लिया, तो दुपट्टा छोड़ के ही गायब हो गई। अच्छा तो यही है वो कातिल, अपना फ़ोन भूल गया यहाँ पे और चला गया। मतलब शहर जिसके तलाश में आई थी, मुझे लगता है ये वही है। लड़का है, लड़की बन के आया हुआ है, ड्रेस चेंज करके कि अब वो शहर को मिल गया है। गाइज अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत हंसी आ रहा है यार। कल का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला। कल के एपिसोड में बेचारा ताहिर फंस गया है यार। मतलब शहर उस ट्रॉली में बैठ के जाती है अंदर और उस ट्रॉली को भी खुलवा देता है ताहिर से। माहिद यार, माहिद ऐसे ना करो। वैसे गाइस कल का एपिसोड बड़ा अच्छा होने वाला है, मैं सोच नहीं सकती थी इतना अच्छा होगा। चलो अच्छा है, कल का फ़नी एपिसोड देखने के लिए मैं अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।